आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल एसआर के लाइवर में। मेरा नाम है शिवम और आप सभी को मेरा नमस्कार। सबसे पहले आपको एक बुक लेनी है जो मात्र 10 रुपये की आती है, जिसका नाम है ज्ञान गंगा। अगर आपको ये बुक मिलती है तो अच्छी बात है। अगर आपको ये बुक नहीं मिलती है तो आप एक काम कर सकते हैं, आप किसी भी छोटे बच्चे की पहली दूसरी क्लास की हिंदी की बुक ले सकते हैं। तो चलिए इसी से स्टार्ट करते हैं हिंदी सीखना। आज लेक्चर 1 है जिसमें सीखेंगे हम सिर्फ 2 चीज़ें। पहला, आ से ज्ञा तक बोलकर याद करना। दूसरा, लिखना। तो चलिए बढ़ते हैं हम पहले की तरफ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इन्हें कहते हैं वर्णमाला। ये छोटा होता है और ये बड़ा होता है। पहला छोटा, दूसरा बड़ा। अ, आ, पहले वाले की आवाज धीमी आ रही है, दूसरे वाले की आवाज तेज आ रही है। अ से अनार, अनार, धीमी आवाज आ रही है। आ से आम, ई, ई, ई से इमली, ई से ईख, उ, ऊ, उ, ऊ, ऊ से उल्लू, उल्लू, आवाज ऊ धीमी आ रही है। उल्लू। ऊ से ऊन, री, री से ऋषि। ए, ए, ए से एड़ी। आय, आय, ये ए, ये आय, आय से ऐनक। ओ, ओ से ओखली। आओ, ओ, आओ, आओ से औरत। इसमें आवाज नाक से आती है। अंग, 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 अंग से अंगूर। और ये अह। क, क, का से कबूतर। का से कमल, कमल। ख, ख, खांसने वाला ख, खरगोश। ख, ग, घ, अंगा। च, छ, ज, झ, या। इसका ज़्यादा यूज़ नहीं होता, लेकिन संस्कृत में बहुत यूज़ होता है इसका। ट, ठ, ड, डा से डलिया। ढ, ढक्कन। ढ, ड, ढ, आवाज का बहुत डिफरेंस है। अड़ा, त, ता से तरबूज, तरबूज। थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व। आप देख सकते हैं इसमें और इसमें बहुत अंतर है। ये ब और ये व, व, ब। सेम, इसमें भी बहुत अंतर है। श, श, श से शलजम।
श श श से षटकोण। स से सपेरा। तीनों में बहुत अंतर है, बारीक बारीक सा अंतर है, ये हम बाद में पढ़ेंगे अच्छी तरीके से। फिलहाल के लिए श श स ह छ। इसमें और इसमें दोनों में भी बहुत अंतर है। ये छ से छाता और ये ये छ से क्षत्रिय। क्षत्रिय। त्र ज्ञ से ज्ञान, ज्ञानी, ज्ञान। ये तीनों भी है हमारे इसी में। ड़ श्र श्र। इनमें भी बहुत अंतर है। ये अंगा। ड से डलिया। ढ़ श्र। ये आपको रोजाना याद करनी है। एक बार मैं आपको दोबारा से बोलकर दिखा देता हूं। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ अंग अह क ख ग घ अंगा च छ ज झ इया ट ठ ड ढ ण त थ द ध न प फ ब भ म य र ल व श स ह छ त्र ज्ञ ड़ श्र। दोबारा से हमने बोल के सीख ली है। तो चलिए अब देखते हैं स्वर। स्वर हमारे 11 होते हैं। अ से औ तक। अ आ ई उ री ए ऐ ओ औ। ये हमारे 11 होते हैं। व्यंजन। व्यंजन हम किन्हें कहते हैं? वो हमारे 33 होते हैं। व्यंजन हम कहते हैं क से लेके हा तक, इन्हें हम व्यंजन कहते हैं। अतिरिक्त व्यंजन किसे कहते हैं? अतिरिक्त व्यंजन कहते हैं हम इन दोनों को और इन दोनों को। अब बात आती है संयुक्त व्यंजन की। संयुक्त व्यंजन हम उन्हें कहते हैं जो दो व्यंजनों से मिलकर बना है। जैसे कि दो व्यंजन से ये 4 शब्द मिलकर बने हुए हैं। क्ष, क प्लस शा को मिलकर बनाया है श। क्षत्रिय, क्षत्रिय। त्र, ता को प्लस रा को मिलकर बनाया है ज्ञ। जा को प्लस इया को मिलकर बनाया है। और श्र, शा को
और रा को मिलकर बना है। ये 4 हमारे संयुक्त व्यंजन होते हैं। इन सबको हम कहते हैं अक्षर। अगर 2 या 2 से ज़्यादा व्यंजनों से मिलकर कोई शब्द बना है, शब्द का मतलब है जिसका कोई अर्थ है, जैसे कि कमल, कमल का कोई अर्थ है कि नहीं है। रास्ता, उसका भी मतलब है। जैसे बा प्लस सा को मिलकर बना है बस। जैसे का प्लस मा प्लस ला को मिलकर बना है। आपको ये पढ़ना है, हमने पढ़ा है क म ल क म ल, तो क म ल कमल। अ प्लस ज प्लस ग प्लस र, इसको मिलकर बना है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, अजगर। हमने पढ़ा है अभी, ज ग र, अजगर, अजगर। ये हमारे शब्द होते हैं, जिन व्यंजनों से मिलकर बनता है उन्हें हम शब्द कहते हैं, जिसका कोई मतलब होता है। बस का मतलब है आप जानते हैं, कमल, अजगर। अब बढ़ते हैं दूसरे की। तो चलिए अब देखते हैं कैसे लिखते हैं। आप वही बुक लीजिए, ज्ञान गंगा, और उसमें से एक कहानी निकालिए। मैंने चलो ये ले ली, दर्जी और हाथी। और एक अपनी नोटबुक लीजिए और लिखना स्टार्ट कर दीजिए। एक वैसा ही लिखिए जैसा उसमें लिख रहा है। राजा के पास हाथी था। एक लाइन छोड़ दीजिए जिससे आपकी राइटिंग अच्छी आए। उसके बाद स्टार्ट कीजिए, उसके नौकर। अगर आपको बोलना नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं, आपको बस अभी लिखना आना चाहिए, बोलना हम बाद में सीख लेंगे। उसे रोज नहलाने था। ऐसे ही आपको ये पूरा पेज भरना है, और ये वाला भी। ये एक पेज आपको डेली, आपको 2 काम रोजाना करने हैं। पहला, अभी जो हमने आ से गया तक सीखा वो आपको रोजाना लिखना है, और दूसरा मैंने जो अभी आपको बताया कि कैसे लिखते हैं, 1 पेज राइटिंग, वो भी रोजाना लिखनी है। ये दोनों काम आपको डेली करने हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर दीजिए, बगल में आने वाली घंटी को दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। वीडियो अच्छी हो तो लाइक ज़रूर करें। अगर आप चाहते हैं कि वो लोग भी पढ़ें जिन्हें पढ़ना और लिखना नहीं आता, तो शेयर भी ज़रूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए आपका दिन शुभ जाए।